दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावत में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आरजेएस के नए अपडेट्स में डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन लिखने की क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सभी आरजेएस लाभार्थियों को मेरा नमस्कार। आरजेएस ने अपने नियमों में कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें आरजेएस डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए सभी निजी व सरकारी डॉक्टर्स को ये सलाह दी गई है कि आरजेएस की जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। नए दिशा निर्देशों के अनुसार डॉक्टर साहब को कुछ हिदायत दी जाती है कि जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो जो दवाइयाँ जो लिखते हैं वो बड़े अक्षरों में लिखें, सुस्पष्ट हो, ताकि आसानी से हर कोई समझ सके। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। उसके साथ ही सभी प्रिस्क्रिप्शन में उद्देश्य का संक्षिप्त अंकन शामिल होना चाहिए कि रोगी का जो इतिहास है उसके बारे में लिखें कि रोगी को किस तरह की बीमारी है, किस कारण से है, या पहले कोई बीमारी है तो उसके बारे में भी उस जो लाभार्थी से पूछें। तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखें। रोग का कारण लिखें, कौन सा रोग है और उसका कारण क्या है। और इसके अलावा जो पुरानी कोई बीमारी है, जैसे मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, अस्थमा है, इनके बारे में उनसे पूछा जाए। वे जो पेशेंट है उनसे पूछा जाए कि क्या आपके ये जो पुरानी जो बीमारियां हैं, ऐसी कुछ बीमारियां हैं। इसके साथ ही मुख्य शिकायतें हैं जो परामर्श के दौरान रोगी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक शिकायतों को स्पष्ट रूप से प्रलेखित करें। दवाइयाँ लिखने से पहले अगर जांच आवश्यक हो तो उनको सलाह दी जाए कि आपको कुछ जो जांचें हैं वो आपको करवानी है। उदाहरण के तौर पे रक्त परीक्षण है, या इमेजिनेशन है, या एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ईसीजी, ये जो भी अगर कोई आवश्यक हो तो वो जांच के बारे में पर्ची पे जरूर लिखें। किसी भी लंबित जांच के परिणाम अनुवर्ती आवश्यकताओं को भी शामिल करें। इसके साथ ही जब अगर पेशेंट को भर्ती किया जाता है तो उस स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी और प्रिस्क्रिप्शन पे नोट करनी होगी। भर्ती के समय उनका जो टेम्परेचर है, पेशेंट का टेम्परेचर लिखें, उसकी पल्स रेट लिखें और उनका बीपी लिखें, और रेस्पिरेशन रेट है, श्वसन दर है, वो लिखें, और ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है वो लिखें। ये सारी जो जानकारी है वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखनी चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर साहब की जो कुछ विशेष जिम्मेदारियां होती हैं कि जब भी वो पर्ची पे दवाइयाँ कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद में अपने जो सील साइन है वो मोहर अवश्य लगाएं। यदि विभागाध्यक्ष एचओडी की मोहर और हस्ताक्षर पर्चे या रिपोर्ट पर लगाए गए हैं तो एचओडी किसी भी दुराचार या कदाचार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें किसी तरह की कमी या उपचार संबंधी कोई कमी हो या जो भी समस्या हो उसके बारे में जो एचओडी है वो जिम्मेदार होंगे। और इसके बाद में एचओडी किसी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर या अधीनस्थ कर्मचारी पर दोष नहीं डाल सकता। यानी एचओडी ये कहे कि मेरे रेजिडेंट डॉक्टर ने ये दवाई गलत लिख दी है या ऐसा, तो इस तरह का और नहीं हो सकता। यदि कोई डॉक्टर अस्पताल के पैड पर दवा लिखते हैं तो वो अपने सील साइन करेंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे, अपनी योग्यता लिखेंगे, और आरएमसी नंबर है वो लिखेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे, ताकि इसकी जानकारी मिल सके। तो अपनी पर्सनल डिटेल में डॉक्टर साहब का पूरा नाम, योग्यता और पंजीकरण जो संख्या है, आरएमसी नंबर है, वो होने चाहिए। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो दिशा निर्देश हैं उनमें यह बताया कि जब पर्ची पर जो दवाई लिखते हैं तो सुपाठ्य लिखावट का उपयोग करें, कि साफ स्पष्ट लिखें, किसी तरह की काट छांट नहीं हो। अगर पर्चे पर किसी तरह की ओवर राइटिंग है, वो पहली बात ओवर राइटिंग करें नहीं, इससे बचें। अगर ओवर राइटिंग हो भी जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर साहब है वो अपने जो लघु हस्ताक्षर है वो करेंगे, इनिशियल सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा दवाई की खुराक और अवधि सहित विस्तृत उपचार योजनाएं प्रदान करें। डॉक्टर साहब है वो पर्चे पे स्पष्ट अक्षरों में दवाइयों का पूरा नाम लिखेंगे
और लिखने के साथ-साथ दवाइयाँ हैं, खुराक का स्वरूप, शक्ति, यानी कितनी जो है खुराक है वो किस-किस टाइम लेनी है, सुबह, शाम या दोपहर, या कितनी ग्राम की लेनी है, ये सारी जो जानकारी है वो उस पे लिखें। और ली जाने वाली खुराक है वो, और प्रशासक की आवृत्ति और चिकित्सा की अवधि, यानी कितने दिन के कितने दवाइयाँ 5 दिन की है कि 7 दिन की है, ये सारी बातें हैं वो भी यहाँ पे लिखेंगे। और जांच और दवा है केवल संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, और इस सलाह से कोई भी विचलित जांच को आकर्षित कर सकता है, और जिम्मेदार डॉक्टर को किसी भी त्रुटि या कुप्रबंधन के लिए जवाबदेही ठहराया जाएगा। तो ये जो आरजीएचएस की जो नई जो गाइडलाइन है, तो सभी डॉक्टर साहब से ये अनुरोध रहेगा कि आरजीएचएस के नियमों का पालन करते हुए अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखें। साथियों, मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।